हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दी मेटासम एकेडमी। सो हमारा ये HTML वेब डेवलपमेंट सीरीज़ का जो है आज सेकंड लेक्चर है। तो फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी कि एक HTML का पेज जो है किस तरह से क्रिएट किया जाता है। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हेडिंग टैग्स के बारे में। सम टाइम हमें किसी ऐसे टैग की ज़रूरत पड़ती है कि हमारी वेबसाइट में वो चीज़ या उसके अंदर जो कंटेंट लिखा गया है वो इम्पोर्टेंस शो करे। तो उसके लिए हम लोग जिस चीज़ का यूज़ करते हैं वो है हेडिंग टैग्स। ठीक है, हेडिंग टैग्स जो हैं H1 से लेकर H6 तक होते हैं। तो हम यहाँ पे H1 का टैग लिया और यहाँ भी मैं कुछ भी टेक्स्ट लिख दिया, मैंने हेडिंग लिख दिया। तो इसी को हम नेक्स्ट जो है हमारे पास आ जाएगा H2 एंड सो ऑन H6 तक जाएंगे। एंड ये लास्ट में हमारे पास आ जाएगा H6। ओके, तो इसको सेव करते हैं और हमारे पास ये एक्सटेंशन है गो लाइव की, हमने इसको किया रन। तो ये देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से ये इसकी आउटपुट आ रही है। ठीक है, ये फर्स्ट हेडिंग हमारे पास H1 H2 H3 4 5 एंड 6। ये चीज़ आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है कि हेडिंग टैग्स का यूज़ तब किया जाता है जब हमने अपनी वेबसाइट के उस पेज में किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस देनी हो। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि अगर आप लोग एक वेबसाइट के पेज का स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो फर्स्ट पे आप H6 यूज़ कर लें और लास्ट में आप H1 का यूज़ कर लें, तो ये आपकी एसईओ को डिस्टर्ब कर देगा। एसईओ क्या चीज़ है, इसके बारे में एक और डिटेल से वीडियो बनाएंगे, तब हमें इस चीज़ का बेहतर आइडिया हो जाएगा। बस आप लोगों ने अभी जो चीज़ याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि आप लोगों ने जब भी अपने वेबसाइट का पेज बनाना है तो आप लोगों ने इसी सीक्वेंस में ये चीज़ें यूज़ करनी है। ठीक है, H1 से H6 तक। अगेन हेडिंग टैग जो है किसी भी चीज़ को, किसी कंटेंट को या जो जो भी चीज़ हम लिख रहे हैं उस चीज़ को इम्पोर्टेंस देने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास कुछ और एलिमेंट्स हैं HTML के टैग्स के। लाइक अगर आप लोगों ने कोई पैराग्राफ डिफाइन करना है तो आप लोग P का टैग लगा सकते हैं। ठीक है, मैं इसमें अभी कोई डमी टेक्स्ट लिख रहा हूँ। ये अगर आप यहाँ पे LOREM लिखेंगे और जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो वो हमें कुछ एक डमी सा टेक्स्ट ऐसे जनरेट कर देगा। आप लोगों को ये कुछ डमी टेक्स्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको सेव किया, हम वापस जाते हैं अपने ब्राउज़र में और चेक करते हैं। तो ये हमारे पास एक आउटपुट आ गया जो कि हेड पैराग्राफ के टैग से आई है। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक दफ़ा इसको और पेस्ट किया, सेव किया, तो ये देखो एक पैराग्राफ की सूरत में आ रहा है। हम इसके अंदर कुछ और टैग का यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि इसके बाद ये जो है ब्रेक हो जाए। ठीक है, तो मैंने BR का टैग लगा दिया, BR। ठीक है, तो ये देखो इसके बाद आगे नेक्स्ट जो कुछ भी लिखा था वो न्यू लाइन में चला गया। ओके, तो अब हम ये देखेंगे कि बेसिकली जितने भी एलिमेंट्स हम लोगों ने डिफ़ाइन किए हैं, लाइक H1 है या P है, इन एलिमेंट्स के ऊपर स्टाइल किस तरह से अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। लेट्स सपोज हम यहाँ पे एक नया मैंने टैग ले लिया और यहाँ मैंने कुछ टेक्स्ट लिख दिया, आई एम रेड। तो इसको सेव करते हैं। तो ये देखो यहाँ पे हम चाहते हैं इसका जो कलर है, फ़ॉन्ट कलर है, वो किस तरह से रेड आएगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे एट्रीब्यूट डिफाइन करना है बेसिकली इस टैग में। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्पेस दी, आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है स्टाइल इक्वल, और हमारे पास ये इन्वर्टेड कोमास आ जाएंगे। यहाँ पे आप लोगों ने लिख देना है कलर कोलन रेड। तो ये देखो आई एम रेड। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर, ठीक है, डिफरेंट कलर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो यार ये बहुत आसान है, आप लोग किसी भी एलिमेंट्स को इस तरीके से स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। लाइक ये है, जैसे P है,
अगर हम यहाँ पे देंगे स्टाइल, ठीक है, कलर, ओके, तो यार ये बहुत आसान है, आप लोग किसी भी एलिमेंट को डिफरेंट किस्म के स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। तो होपफुली आप लोगों को जो है बेहतर तरीके से HTML के स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि हम किस तरह से HTML का स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसमें डिफरेंट किस्म के स्टाइल्स कैसे अप्लाई करते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा था कि हम हेडिंग टैग्स जो हैं, ये क्या चीज़ है, ठीक है, पैराग्राफ किस तरह से लिखा जाता है, अगर पैराग्राफ को ब्रेक करना हो तो वो तो कौन सा टैग, उसके लिए कौन सा टैग यूज़ किया जाता है। तो इसके साथ ही हम लोगों ने देखा था कि अगर किसी भी एलिमेंट को कोई स्टाइल अप्लाई करना हो तो उसका उसमें एट्रीब्यूट कैसे पास किया जाता है, वाले कि एक टेबल किस तरह से क्रिएट किया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि टेबल जो है मतलब उसका यूज़ कहाँ पे होता है। सम टाइम में हमने अपने डाटा को विजुअलाइज करवाना है रो और कॉलम की सूरत में, तब हम लोग जो है वो टेबल का यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक टेबल का टैग स्टार्ट कर दिया, ठीक है। टेबल के टैग में हमारे पास आएगा TR, TR मीन टेबल रो, ठीक है। यहाँ पे हम अपने डिफाइन करेंगे अपने टेबल के कॉलम। तो TH, यहाँ पे मैंने अपने कॉलम का नेम लिख दिया। एक और टेबल हेड लेंगे, यहाँ पे डिफाइन कर दिया नेम, ठीक है। इसको सेव करते हैं। तो ये देखिए कुछ अभी इस तरह से आउटपुट आ रही है, ID और नेम। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक और रो लेंगे, ठीक है, सेकंड रो TR, और यहाँ पे बेसिकली हम डिफाइन करेंगे अपने TD। तो यार इस तरह से हम अपने डाटा को विजुअलाइज करवा सकते हैं, ठीक है। सेव किया तो ये देखें ये एक टेबल की सूरत में हमारे पास डाटा आ रहा है। मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ID 2। ओके, तो एक और डेफिनेशन डाल देते हैं हम, सो यू कैन चेक। तो कितना आसान है टेबल बनाना। आप लोगों ने बस क्या करना है, टेबल का टैग स्टार्ट किया, TR डिफाइन किया, ठीक है, टेबल रो के अंदर जो आप लोगों ने टेबल का हेड बनाना है, ये हेड, यहाँ पे आप लोग लिखोगे TH, ठीक है, यहाँ पे उस कॉलम का नाम लिख देंगे। उसके बाद अगर इस कॉलम में डाटा डालना है, डाटा डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बस एक नई रो लेनी है, ठीक है। जैसे ये एक रो है, ये एक रो है, एक नई रो लेनी है और यहाँ पे आपने टेबल डेफिनेशन डाल देनी है, ठीक है। TD1 ये ID का डाटा है और ये TD हमने सेकंड डिफाइन किया है, ये नेम है। अगर आप लोगों ने एक और थर्ड कॉलम लेना हो तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक और TH ले लेंगे और हम यहाँ पे लिख देते हैं कि इसकी क्लास कौन सी है। तो ये देखो इसमें डाटा नहीं है, नल आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डाटा डाल देंगे। तो इस तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। आप लोग जितने मर्जी कॉलम डाल सकते हैं यहाँ पे। तो उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि इस टेबल को जो है कोई स्टाइल्स वगैरह किस तरह से अप्लाई किए जाते हैं। जैसे हमने ये ऊपर वाले टैग्स में देखा था कि इन एलिमेंट्स को जो है स्टाइल के जो एट्रीब्यूट्स किस तरह से अप्लाई किया जाता है। तो इसी तरह से हम लोग टेबल में भी देखेंगे, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ HTML का बेसिक स्ट्रक्चर लर्न कर रहे हैं। तो होपफुली आप लोग जो है इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर गए हैं कि हम लोग अपने एक वेब के पेज में टैग्स का यूज़ किस तरह से कर रहे हैं।